दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज आपसे बातचीत करने का जो मेरा टॉपिक है वो है ईमानदारी। ईमानदारी से बताइएगा कि जिंदगी में आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी के प्रति ईमानदारी दिखाई और आगे से धोखा मिला। ये अक्सर देखने को मिलता है। लोग ईमानदारी दिखाते हैं, लोग ईमानदारी में एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन अक्सर जिनकी मदद की जाती है, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग उस मदद को भूल जाते हैं। ईमानदारी से जिस आदमी ने संकट के समय आपको उबारा है, सारी जिंदगी ये बनता है कि आप उसकी बात को रखें, उन पलों को याद करें जिन पलों में उस बंदे ने आकर आपको संकट से उबारा, आपकी मदद की। शुरू से हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब से देखते आए हैं, ईमानदारी करने वालों के साथ कहीं ना कहीं जाकर धोखा हो ही जाता है। लेकिन सबके साथ नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर संकट के समय उनकी मदद की जाए तो वो हमेशा याद रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती उस आदमी को जिसने पहले आपकी मदद की थी, उसकी मदद करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो आप उसकी मदद करें। आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लीजिए, चाहे कोई दो देश कितने भी दुश्मन हो, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है तो जिस देश के में प्राकृतिक आपदा होती है, उसका दुश्मन देश भी उसको मदद ऑफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कल को ऐसे ही प्राकृतिक आपदा हमारे यहां भी आ सकती है। और कई बार प्राकृतिक आपदाएं इतनी बड़ी होती हैं, इतनी विकट होती हैं कि किसी एक देश के संसाधन उसको पार पाने में, उसको ठीक करने में कम पड़ जाते हैं। तब दूसरे मुल्कों की सहायता जरूरत पड़ती है और आती है, और वो देश भी इस बात को एंडोर्स करते हैं कि फलाने देश ने संकट के समय हमारी मदद की थी। ये वाइस वर्सा होता है, कभी किसी को जरूरत पड़ सकती है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ, जब किसी ने ईमानदारी से कुछ कहा संकट में, मैंने भी जब कहा तो लोगों ने मदद की, और जब मुझसे किसी ने कहा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। हमें ये लगता है कि ये बंदा इस वक्त संकट में है, इसकी मदद करनी चाहिए, और हम ये सोच के मदद नहीं करते कि बाद में वो हमारा एहसान माने या हमें मदद करेगा। ये सोच के मदद करते हैं, और करनी चाहिए कि शायद परमात्मा ने हमारे हाथों से ही ये अच्छा काम करना लिखा है। और अगर ना भी इसको आप अच्छा काम माने, उस आदमी को जिसकी आपने मदद की है उसके लिए बहुत अच्छा होगा जब उसको वक्त पर मदद मिल जाती है। ईमानदारी से आप अपना काम करें, रिवार्ड भगवान देता है। ये अक्सर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। अगर आप किसी काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो आपका उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलता है। ऐसे ही अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी जब जरूरत पड़ती है तो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देता है। अक्सर हमने ये भी देखा है कि लोगों की जिंदगी में ऐसे पल भी आए हैं जब उनको लगता है कि उनके लिए अब दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई उनका संकट मोचक बनकर आता है। लेकिन जब उस संकट से निकल जाते हैं तो वो लोग भूल जाते हैं कि किसने हमारी मदद की थी, और उसका मदद करने तो दूर की बात, उसका एहसान भी नहीं मानते, और पीठ पीछे 10 लोगों से बात भी करते हैं। अक्सर ये भी कह देते हैं कि सब ये तो सब उस वक्त हमने अपने प्रयासों से किया या मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन पीछे जिसका हाथ रहा होता है, जिन लोगों की मदद होती है, जिन लोगों ने आपको रास्ता दिखाया होता है, वो रास्ता दिखाने में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, उन लोगों की जो मदद है उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। शादी के वक्त जो तस्वीर में साथ खड़े लोग होते हैं वो आपकी इतनी मदद नहीं करते, जो संकट के समय एक अकेला आदमी आपकी मदद कर सकता है और आपको उस संकट से उबार सकता है। तो आप ध्यान रखिए, जिंदगी में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, जब जरूरत पड़े तो आप भी मदद कीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो कोई आपकी मदद करता है तो उस एहसान को मत भूलिएगा। और इस कोरोना संकट काल में तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर
मदद की उन लोगों की जिनको ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि परमात्मा उन सभी लोगों को जिन्होंने मदद की थी रिवार्ड देगा, उनको नवाजेगा। दोस्तों, आपने वो गीत भी सुना होगा, बहुत प्यारा गीत था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बोझ कभी भी किसी पर भी आ सकता है। जैसे अब संकट के समय में कई देशों के पास कोरोना से निपटने के लिए संसाधन नहीं थे, तो जो संपन्न देश थे उन्होंने उनकी मदद की, जिसमें भारत का नाम भी आएगा। पूरी दुनिया को उन्होंने काफ़ी मेडिसिन भेजी, इक्विपमेंट भेजे, और आज वो देश उस संकट से उबर चुके हैं। भारत बहुत विशाल देश है, और वैसे भी भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता है, और इसी वजह से भारत जब भी जरूरत पड़ती है पूरी दुनिया को मदद करता है। तो आपके सामने भी जब ऐसी कंडीशन आए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे समाज की बात हो और देश की बात हो, ईमानदारी से काम कीजिएगा, परमात्मा आपको भी रिवार्ड देगा, और वक्त पड़ने पर लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। कांग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कांग दे रंग।